दिल्ली में पॉल्यूशन की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है, सरकार ग्रैब की पाबंदियां और सख्त करती जा रही है, लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है, लेकिन कुछ इसका हल निकलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए अमित जी, सरकार का जो टोटल स्ट्रैटेजी है पॉल्यूशन को लड़ने का, वो बड़ा ही सोशल मीडिया ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी है कि सरकार रोज कुछ अनाउंसमेंट कर रही है कि हम इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और जमीन पर कोई काम दिख नहीं रहा है। तो जी। देखिए, जो आपने ग्रैब के कैटेगरीज चेंज कर दिए, ऊपर नीचे कर दिया, ये कर दिया, आप रोज अनाउंसमेंट करते हैं कि हम इतनी इलेक्ट्रिक बसेस चला दिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन धूल आ कहां से रही है दिल्ली में? शुरुआत में आपने पंजाब और हरियाणा पे के मत्थे मरने चाहा था, लेकिन आप उस समय ये भूल गए थे कि वहां तो इतना बाढ़ आया था, इस बार इतने साल बाढ़ आया था कि खेती तो वहां पर मात्र 1/3 ही हो पाई है, जमीन पर हो पाई है। तो पराली फायर तो है नहीं है। तो इतना इतना जो एक कॉन्चुएंट है पराली फायर, लेकिन इतना नहीं है वो। ये तो लोकल हमारा पॉल्यूशन है। और लोकल पॉल्यूशन किस चीज से है? लोकल पॉल्यूशन हमारा दो चीज से मूलतः है, तीन चीजों से। प्रथम, आपके सड़क टूटे हुए हैं, उस पे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चला लें, इलेक्ट्रिक रिक्शा चला लें, जो चला लें, धूल तो उड़ेगा ही ना। आप जी, पेट्रोल बिल्कुल। की गाड़ी चलाएं या डीजल की गाड़ी चलाएं या इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाएं या सीएनजी गाड़ी चलाएं, भाई सड़क से धूल तो उड़ेगा ही ना। ये थोड़ी है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी देख करके सड़क से धूल उड़ना बंद हो जाएगा। तो एक तो सड़कों का जो बुरा हाल है, उससे धूल उड़ रहा है। दूसरा, जी। कूड़ा। आप जो जाकर के अनाउंसमेंट करते हैं कि मैं कूड़े का पहाड़ काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अरे लोग तो काटेंगे पहाड़ अलग, लेकिन जो सड़क पे कूड़ा पूरा फैला पड़ा है दिल्ली में, जो गंदगी फैली पड़ी है दिल्ली में, उसका कोई इलाज कोई करेगा? आज जी। आपके पास केंद्र में सरकार है, आपके पास स्टेट में सरकार है, आपके पास एमसीडी में सरकार है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका है। इसके बाद कूड़ा कौन फैला रहा है दिल्ली में? कूड़े की सफाई क्यों नहीं हो पा रही है? ये कोई किसी से पूछेगा? मैंने पीछे एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि ये कूड़ा माफिया और एमसीडी ऑफिशियल्स की मिली भगत है। अरे भाई, 9 महीने से आपकी सरकार है, अभी तक इस मिली भगत को आप तोड़ क्यों नहीं पाए? जी। आपकी ये जो नाकामी है, इसके कारण से दिल्ली में लोगों का दम घुट रहा है। ये बात आप समझ नहीं रहे हैं। और तीसरी बात, कंस्ट्रक्शन। अब आप लिख देते हैं नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन नहीं होंगे, तो एसेंशियल कंस्ट्रक्शन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? पूरी दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में सेंट्रल विस्टा का काम खत्म होता दिखता नहीं है। ईस्ट दिल्ली के आप मोहाने पाया, जमुना किनारे सराय काले खान का काम खत्म होता दिखता नहीं है। आप साउथ दिल्ली में चले जाएं, वो जो किदवई नगर वगैरह कॉलोनियां हैं, वहां पर काम बंद होता दिखता नहीं है। सब जगह तो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है आपका। उसका जो धूल उड़ रहा है, वो कहाँ जाएगा? दिल्ली के जी। एटमॉस्फेयर में ये तो जाएगा। वो सारा धूल फैल रहा है। तो आप कहेंगे कि हम बस बस को प्रोसिक्यूट कर देंगे, तो इसको प्रोसिक्यूट कर देंगे। अरे क्यों करेंगे? आप अपना काम कीजिए ना। आप प्रोसिक्यूशन पे क्यों जा रहे हैं? आप अपने इनिशिएटिव पे जाइए, आप अपना काम कीजिए, दिल्ली में प्रदूषण खत्म हो जाएगा। आपके पहले एक निकम्मी सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जिसके समय में जी। यह प्रकोप फैला, और अब आपके समय में भी आप इस प्रकोप को कम नहीं कर पा रहे हैं। रादर उसमें एक आध डिग्री आपने बढ़ा ही दिया है। यू शुड हैव बीन थैंकफुल कि पंजाब में इस बार पराली का जलाने का उतना ज्यादा एपिसोड्स नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी आप नहीं मैनेज कर पाए। तो जी, आप बिल्कुल। अपना काम कीजिए, दिल्ली में सड़कों को बनाइए, दिल्ली में कूड़े का निस्तारण ठीक से कीजिए। केवल झाड़ू लेकर के फोटो मत खिंचवाइए अपनी, प्लीज। ये लोगों को बहुत दुखी करती है। और तीसरा, जो एक प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है आपको, ना वाटर स्प्रेइंग। आप भी दिल्ली में रहते हैं, मैं भी दिल्ली में रहता जी। हूँ, आप भी सड़कों पे चलते हैं, मैं भी सड़कों पे चलता हूँ। कहीं दिखता है आपको क्या वो डस्ट वैगन्स जो कि स्वीप करके डस्ट को कलेक्ट करता है? क्या कहीं आपको दिखता है वाटर स्प्रेयर? मैं आनंद विहार से पीतमपुरा रोज जाता हूँ, 28-30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके, एक आधा कहीं कोई दिख गया तो दिख गया। बिल्डिंग के ऊपर वो लगे हुए हैं, क्या नाम है, जो स्प्रे करने के लिए, वो भी काम नहीं जी। करते। और जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं, सिरसा साहब, वो तो आए थे कि हम दिल्ली में बारिश करा देंगे हवाई जहाज से। बारिश तो हुई नहीं, वो खुद ही गायब हो गया। अब कहाँ है पता नहीं, कहीं नजर ही नहीं आ रहे। जी।
सरकार फोटो तो खिंचवाए, लेकिन काम करके फोटो खिंचवाए तो अच्छा रहेगा। हम काम करेंगे, इसका फोटो लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, दिल्ली के लोगों को कोई इससे राहत नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सही बोला सर आपने। पिछली सरकार में भी यही स्थिति थी और अभी भी प्रदूषण उसी स्थिति पे बना हुआ है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है और कोई हल निकलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप इस चर्चा में शामिल हुए और इस गंभीर विषय पे आपने बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।